एवरीवन, खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए। सबको जय मसीह की। परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि आज आप और मैं जिंदा हैं, आप और मैं खुदा की इबादत कर रहे हैं, उसकी स्तुति और आराधना कर रहे हैं। आज के इस समय में भी परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। वो वायदे का पक्का है। वो परमेश्वर कहता है, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी भी मैं तुझको त्यागूंगा। आज परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी की हर एक बात को जानता है, पहचानता है। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे क्या चाहता है? आज की इस संडे की सुबह में, माना हम चर्च नहीं जा सकते, चर्च बंद हो चुके हैं, हर तरफ इन्फेक्शन है, लोगों को डर है कि कहीं हमें इन्फेक्शन ना लग जाए, महामारी है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दी है। डू नॉट बी अफ्रेड, डू नॉट बी अफ्रेड अबाउट गेटिंग इन्फेक्टेड। आज ये ना सोचें कि आप बीमार हो जाएंगे। क्यों बीमार होंगे जब परमेश्वर आपके साथ है? हालेलुया। आज ये परमेश्वर का विश्वास आपकी और मेरी जिंदगी में हमको इस बीमारी के ऊपर जयवंत करेगा। लेट्स गिव ग्लोरी टू गॉड। आज खुदावन यीशु मसीह को सारा आदर और महिमा देने की जरूरत है। आज जरूरत है कि हम अपने खुदा के पास, अपने प्यार करने वाले खुदा के पास हम वापस आए, क्योंकि हम दूर चले गए। हमने अपने अपने रास्तों को ले लिया, हम खुदा से दूर चले गए, और इसीलिए आज इस महामारी ने हम सबको दबाने की कोशिश करी है। जी, कोशिश है ये, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आज यीशु मसीह के पास आ जाइए, हम खुदा के पास ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। यीशु मसीह के वचन को ग्रहण कर लीजिए, हम स्वर्ग की आशीषों को ऑटोमेटिकली हम गेन कर लेंगे। आज वो खुले हाथ से आपको और मुझको आशीष देना चाहता है। वो आज आपको और मुझको इस बीमारी से बचाना चाहता है। लेकिन एक क्वेश्चन है आज इस संडे की सुबह में, आज एक क्वेश्चन है कि आज परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है। हालेलुया। आइए इस संडे सर्विस को शुरुआत देने से पहले सबसे पहले अपने खुदा को वेलकम करते हैं और अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा के आगे अपने आप को झुकाएंगे, हाथों को जोड़ेंगे और खुदा से दुआ करेंगे। I give all glory and honor to you, my heavenly Father। मेरे सर्वशक्तिमान मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु आज के इस दिन के लिए। प्रभु, सबसे पहले हम सब अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हैं। जाने अनजाने में भी खुदा बाप, अगर हमसे कोई गलती हुई है, प्रभु हमें क्षमा करना, क्योंकि जब तक हम अपने आप को क्षमा के द्वारा पवित्र नहीं करेंगे, हम खुदा की प्रेजेंस में नहीं आ सकते। आज प्रभु यीशु मसीह, हम सबसे पहले प्रभु आपको अपने बीच में आमंत्रित करते हैं। आज माना एक चर्च बिल्डिंग बंद है, आपके और मेरे लोकल एरिया की चर्च बिल्डिंग बंद है, तो क्या इबादत भी बंद हो गई है? नहीं। आज जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, जहां भी 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां मौजूद होता हूं। अगर आज आप अपने परिवार के साथ हैं, खुदा की इबादत करिए। आज आप अपने बच्चों के साथ हैं, अपने बुजुर्गों के साथ हैं, अपने माँ बाप के साथ हैं, खुदा की इबादत करिए। और अगर आप अकेले हैं तो खुदा का वचन यहां भी पूरा होता है, अगर आप अकेले हैं तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपके साथ है। हालेलुया। यू आर नेवर अलोन, you are never alone and you never will be alone, because God says तू जहां चलेगा मैं तेरे संग चलूंगा। हालेलुया। जब तू मौत की तराइयों में से होकर भी गुजरेगा तो मैं तेरे संग रहूंगा। मेरा परमेश्वर
वो इतना दयालु परमेश्वर है कि वो आपको और मुझको मारने के लिए नहीं, परंतु रीस्टोर करने के लिए आज आया है। आज वो आपकी और मेरी जिंदगी में रीस्टोरेशन लेके आया है। आज वो आपकी और मेरी जिंदगी में बताने आया है कि कैसे तुम इस बीमारी से तुम पार पाओगे, कैसे तुम इस महामारी से तुम निकलकर प्रॉमिस लैंड तक पहुंचने पाओगे। आज ये एक जंगल का सफर है, हमारी जिंदगी का सफर छोटा था, लेकिन वो सफर बहुत लंबा हो गया क्योंकि हमने खुदा को छोड़ दिया, हमने खुदा की प्रेजेंस को छोड़ दिया, हमने खुदा के वचन को छोड़ दिया। आज खुदा बाप, आज वो सर्वशक्तिमान प्रभु, आसमान और पृथ्वी का बनाने वाला, इस दुनिया का मालिक, आज आपसे और मुझसे क्या चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मेरे खुदावन यीशु मसीह, हम आज अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं और दुआ करते हैं मेरे खुदा बाप, आज जब हम आपके वचन को पढ़ने जा रहे हैं प्रभु, हमारी मदद करना, क्योंकि वचन है जो कहता है तू सिर्फ रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकली हुई हर एक बात से तू जीवित रहेगा। तो क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की रोटी को खाने के लिए? क्या आप तैयार हैं? क्या आपके अंदर वो भूख है? क्या आपके अंदर वो प्यास है जो आपको और मुझको जीवन देती है? आज आइए आप और मैं खुदा के उस कलाम को अपने हाथों में ले लें, जो कलाम आपके लिए और मेरे लिए जिंदगी है। प्रेज द लॉर्ड। अपने साथ वाले इंसान को कहिए, यू आर प्रोटेक्टेड इन द ब्लड ऑफ जीसस। अपने साथ वाले इंसान से कहिए, अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कहिए, तुम यीशु मसीह के लहू में प्रोटेक्टेड हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर का लहू आपको और मुझको बचाता है। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे क्या चाहता है? परमेश्वर आज आपसे और मुझसे क्या चाहता है? आज एक ऐसा समय है जब चारों तरफ हाहाकार है। मैं खुद अपने अजीजों को मैं आज वेंटिलेटर पे देख रहा हूं। मैं अपने सगे संबंधियों को आज मैं मरते हुए देख रहा हूं। मैं परमेश्वर के लोगों को, पास्टर्स को, जवान लड़के लड़कियों को मैं आज कॉफिन में बंद मैं देख रहा हूं। आज ये समय है जब हम सब आज एक परमेश्वर के प्रति हम एक हो जाएं। जब आपका और मेरा खुदा एक है तो हम अलग अलग क्यों हैं? जब आपका और मेरा परमेश्वर एक है तो हम अलग अलग क्यों भाग रहे हैं? आज हम क्यों डिवाइडेड हैं? आइए जरा जाने कि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है। आज सबके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है, कोविड-19। आज सबके दिमाग पर, सबके जहन में, सबके दिलों में एक डर है। वो डर आज आपको और मुझको हराना है। शैतान आज आपके और मेरे दिमाग से खेलता है, वो आपको और मुझको डरा रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे कहता है, क्या तुम भूल गए? मैंने तुम्हें सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया है। मैंने तुम्हें सारी बीमारियों के ऊपर अधिकार दिया है। चलिए मैं आपको परमेश्वर के वचन में लेकर चलता हूं और आपको एक जगह लेकर चलता हूं। वहां पर एक राजा है जो बीमार है। राजा बीमार है और वो मरने पर है। आज हमारी दुनिया की भी हालत ऐसी ही है। आज हमारे शहर की हालत ऐसी है। आज हमारे टाउन की हालत ऐसी है। आज आप और मैं चाहे कहीं भी हैं, हर इंसान सिर्फ एक ही बात सोचता है, मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारे यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया है। हालेलुया। अपने हाथों को ऊंचा करके बोलिए, मैं उस यीशु मसीह को मानता हूं। मेरा प्रभु वो यीशु मसीह है जो मृत्यु को हरा चुका है। आज वो यीशु मसीह मृत्यु को हराकर वो अपने बच्चों को जय के नारे के साथ लेकर आ रहा है। हालेलुया। आप मरेंगे नहीं, आप जिएंगे। आप बीमार नहीं होंगे, बल्कि आप बीमारों को चंगाई देंगे। आज आपको और मुझको ये जानना है कि प्रभु क्या चाहता है। बोलिए मेरे साथ, प्रभु क्या चाहता है। आज का टॉपिक है कि प्रभु क्या चाहता है। आज इस पैंडेमिक में प्रभु कहीं आपसे और मुझसे बात करना तो नहीं चाहता। आपको और मुझको लग रहा है कि वो गुस्सा है, वो क्रोधित है। ऐसे ही परमेश्वर क्रोधित हुआ था जब नूह के जमाने में लोग परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते थे।
नूह के जमाने में भी लोग अपनी मौज मस्ती में रहते थे, उन्होंने परमेश्वर के भय को कभी नहीं जाना। वो भी मतवाले बनकर जीते थे, वो भी लुचपन में जीते थे, वो भी पियक्कड़पन में जीते थे। लेकिन आज खुदा ने सब कुछ अपने कंट्रोल में करके दिखा दिया है। कंट्रोल तो पहले से था, है और सदा रहेगा। लेकिन आज परमेश्वर कहता है, जरा सोचो कि प्रभु को क्या भाता है, प्रभु को क्या भाता है। आज परमेश्वर की क्या एक्सपेक्टेशन है, परमेश्वर आज आपसे और मुझसे क्या चाहता है। यही तो बात है जो परमेश्वर आज इस पैंडेमिक में प्रभु आज इंसान के दिल में ये बात डालना चाहता है कि आप और मैं जाने आज प्रभु क्या चाहता है, आज प्रभु क्या चाहता है। तो चलिए मेरे साथ निकालेंगे 2 किंग्स, दूसरा राजा और उसका 20वां अध्याय। आइए मेरे साथ निकालेंगे। बाइबल को खोल लीजिए, अपनी डायरी ले लीजिए, अपना पेन ले लीजिए और अपना दिल लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको जिंदगी देने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकालेंगे दूसरा राजा, उसका 20वां अध्याय, और मैं पहली आयत से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। उन दिनों में हिजकिय्याह राजा ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। आज हम में से बहुत से लोग हैं जो रोगी हो चुके हैं। आज हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो नफरत के द्वारा रोगी हो चुके हैं। आज रोगी सिर्फ वो नहीं जो अस्पताल में है, आज बीमार वो नहीं जो सिर्फ वेंटिलेटर पर है, आज वो नहीं जो हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है, आज वो हर इंसान बीमार है जिसके दिल में नफरत पाई जाती है। आज वो हर इंसान, चाहे वो मसीह है, चाहे वो गैर मसीह है, चाहे वो विश्वासी है या अविश्वासी है, लेकिन अगर उसके दिल में नफरत है तो वो रोगी हो चुका है। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। ये रोग आज आपको और मुझको मार रहा है। ये व्यभिचार आपके और मेरे अंदर धीरे 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 वो ऐसा रोग पैदा करता है कि आज आप और मैं, हम मरने पर हैं। आज इंसानियत मरने पर है। आज 1/4 पॉपुलेशन बीमार है। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता, देखिए यहां पर साफ साफ एक बात है जो आपके लिए और मेरे लिए जनरल नॉलेज की बात है कि यशायाह के फादर का नाम क्या था? आमोस। याद रखिएगा, यशायाह के फादर का नाम था आमोस। और यशायाह एक भविष्यवक्ता, परमेश्वर की आवाज उस तक पहुंचती थी। वो दुनिया के द्वारा या वो अपने आप को प्रॉफिट नहीं कहता था। वो अपने आप को ये नहीं कहता था कि प्रोफेसी हो रही है। वो अपने आप को नहीं कहता था कि परमेश्वर आज आपकी और मेरी जिंदगी में, वो परमेश्वर यही एक क्वेश्चन लेके आया है कि परमेश्वर को क्या भाता है। वो मरने पर था और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा। भविष्यवक्ता राजा के पास आया। आज आप और मैं कौन हैं? हम इंसान हैं। आपका और मेरा पिता कौन है? राजा यीशु मसीह। हालेलुया। जब आपका पिता राजा है तो आप भी राजा के बेटे और बेटियां हैं। राजा का बेटा राजा होता है, राजा की बेटी रानी होती है, प्रिंसेस होती है। तो आज आप और मैं, हम क्यों इस लाचारी में पड़े हैं? सुनिए, वो राजा भी बीमार हुआ और एक भविष्यवक्ता जिसका नाम यशायाह था, उसके पास जाकर उसने कहा। वो परमेश्वर का वचन लेकर गया था। वो अपनी बातें लेकर नहीं गया था, वो परमेश्वर की आवाज को लेकर गया था। परमेश्वर ने उससे जाकर कहा था कि जा उस राजा से मिल और मेरा मैसेज उस तक पहुंचा दे। आज परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह से क्यों बात नहीं करी? परमेश्वर ने एक डिसिप्लिन के तहत अपने भविष्यवक्ता से बात करी, अपने जन से बात करी और उसने जाकर वो मैसेज उसको पहुंचा दिया। और भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तेरा अंत आ चुका है। राजा हिजकिय्याह,
तू मरने पर है। अब तू मृत्यु से नहीं बच सकता। मृत्यु ने तुझे चारों ओर से घेर लिया है। अब तू मरने पर है। आपको क्या लगता है, हिजकिय्याह राजा को मालूम नहीं था? हिजकिय्याह राजा क्या नहीं जानता था कि मैं रोगी हूं? क्या हिजकिय्याह क्या शरीर दुर्बल नहीं हुआ था? वो जानता था। एक तो बेचारा वैसे ही रोगी है, बेचारा दुर्बल है, वो मन से भी टूटा हुआ है, आत्मा से भी टूटा हुआ है, और शरीर से तो वैसे ही कमजोर है। और एक परमेश्वर का जन उसके पास आता है और उसके इस दुख के ऊपर वो और ज्यादा दुख डालता है और कहता है कि तू अब मरेगा। अपने परिवार से बात कर ले, अपने सगे संबंधियों को बुला ले और देख, उनको बता दे कि तू अब नहीं बचेगा। जब कोई इंसान मरने लगता है तो उसकी इच्छा होती है कि मैं अपने लोगों को देख लूं, मैं अपने बच्चों को अपने पास बुला लूं, मैं अपने भाई को देख लूं, मैं अपनी बहन को देख लूं, जिसे मैंने बहुत समय से नहीं देखा, क्योंकि अब मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूं। मेरा पैसा यहीं रह जाएगा, मेरी गाड़ी वहीं गैरेज में खड़ी रह जाएगी, मैंने जो बड़ा टीवी खरीदा था वो वहीं दीवार पे लटका रह जाएगा, वो बैंक में जो ढेर सारे रुपए मैंने जोड़े हैं उन्हें अब कौन इस्तेमाल करेगा। लेकिन आज कोई फायदा नहीं। आज इंसान वेंटिलेटर पे दम तोड़ रहा है। आज डेड बॉडीज को छूने के लिए कोई तैयार नहीं है। परमेश्वर का वचन एक एक करके वो सबकी जिंदगी में पूरा हो रहा है, लेकिन हमने परमेश्वर के वचन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमने परमेश्वर के वचन के बारे में कभी सोचा ही नहीं। लेकिन आज परमेश्वर क्या चाहता है, हालेलुया, आज परमेश्वर क्या चाहता है सुनिए। उसने कहा अपने घराने को बुला ले और जो आज्ञा देनी है वो दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, तू नहीं बचेगा, तू मर जाएगा। आज खुदा आपसे और मुझसे वो एक बात कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि तुम मेरे वचन से दूर हो, तो परमेश्वर की एक बड़ी सुंदर बात मुझे ध्यान आती है कि परमेश्वर के वचन के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। आज परमेश्वर के लोग क्यों नाश हो रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन से दूर थे। क्या परमेश्वर ने आपको और मुझको नहीं कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा? क्या परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम प्रार्थना करोगे और तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे? जब परमेश्वर यीशु मसीह ने चंगाई दी, तो क्या आज हम चंगाई को नहीं पा सकते हैं? आज क्यों चंगाई नहीं आ रही है? आज शैतान ने आपके और मेरे दिमाग में से इस बात को भुला दिया है कि आप और मैं प्रार्थना करेंगे और ठीक हो जाएंगे। हम यीशु मसीह के लहू को मांगेंगे और हमें चंगाई मिलेगी। हालेलुया। आज आप और मैं विश्वास करें कि यीशु का लहू आपको और मुझको प्रोटेक्ट करता है। यीशु मसीह का लहू, यशाया की पुस्तक में लिखा है कि उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। यीशु मसीह के मार खाने से, उसके शरीर का लहू बहने से, आज उसके बलिदान के कारण आज मृत्यु हम पर विजय नहीं पा सकती है। हालेलुया। आज मसीह के लोगों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज प्रार्थना करिए, आज हाथ पकड़कर प्रार्थना करिए, आज घुटनों पे होकर प्रार्थना करिए। आज परमेश्वर के वचन को आज अपनी जिंदगी में उतार लीजिए। 24 घंटे रात और दिन परमेश्वर का वचन दोहराते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि आपके द्वारा, आपके वचनों के द्वारा आपके जीवन में जीवन आएगा। हालेलुया। सुनिए यहां पे क्या हुआ। आज जब आप और मैं मरने पर हैं, आज जब दुनिया मर रही है, परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है, दुनिया के पास पहुंच रहा है, लेकिन दुनिया को समझ नहीं आ रहा। आज लोग बीमार पड़े हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करते रहो और तुम बचाए जाओगे। सुनिए राजा हिजकिय्याह ने क्या किया। जब उसको पता चला कि आज मैं मरने वाला हूं, परमेश्वर का मैसेज पहुंच चुका है, परमेश्वर का मैसेज आ चुका है, परमेश्वर का वो दूत मुझे दिखाई दे रहा है, मैं मरने पर हूं, लेकिन उसने क्या करा? दूसरी आयत को पढ़ेंगे, चैप्टर 20, 2 किंग्स चैप्टर 20 एंड वर्स 2। दूसरा राजा अध्याय 20 और उसकी दूसरी वर्स। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर लिया। उसने अपना मुंह दीवार की ओर फेर लिया। उसने अपना मुंह खिड़की की तरफ नहीं किया, वो अपने घर से बाहर दरवाजे की तरफ नहीं गया, वो छत की तरफ नहीं गया, लेकिन उसने अपने कमरे में ही
उसने अपना मुंह दीवार की ओर फेर लिया, ताकि उसे ना तो कोई आवाज सुनाई दे, ना उसकी आंखों को कुछ और दिखाई दे। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखना शुरू कर दिया। वो बंद आंखें करके वो प्रार्थना करने लगा। तब उसने दीवार की ओर अपना मुंह फेरा। आज हम कहां देख रहे हैं? आज हम किसकी ओर देख रहे हैं? आज जरा अपनी आंखों को प्रभु की ओर लगाइए। आज अपने शरीर की ओर देखिए। आपके शरीर को किसने बनाया है? आपके शरीर को परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में बनाया है। तो क्या वो आपको इतनी छोटी उम्र में मरने देगा? क्या परमेश्वर आपको और मुझको इस तरीके से जाने देगा? क्या वो आपको और मुझको बीमार होने देगा? जरा सोचिए। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? आज वो इस मंदिर को ढहने नहीं देगा, बल्कि वो इस मंदिर को और मजबूत बनाएगा। हालेलुया। अपने शरीर के ऊपर हाथ रख के कहिए, यीशु के लहू में मेरे अंदर सामर्थ है। यीशु का लहू मुझे जिंदगी देता है। यीशु का लहू मुझे बीमारियों से बचाता है। उसने दीवार की ओर मुंह फेरा और यहोवा से प्रार्थना करने लगा। किससे प्रार्थना करने लगा? वो यहोवा से प्रार्थना करने लगा। नंबर 1, आज आपको और मुझको इस पैंडेमिक के टाइम, नंबर 1 इस कोरोना कोविड-19 के समय, इस मुसीबत के समय, इस महामारी के समय, आज आपको और मुझको क्या करना है? हमें न्यूज पे ये नहीं देखना है कि कितने लोग मर रहे हैं। हमें ये नहीं देखना है कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। आज आपको और मुझको अपना मुंह दीवार की ओर करना है और प्रार्थना करनी है। नंबर 1, आज आपको और मुझको प्रार्थना करनी है। बोलिए मेरे साथ, हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। यस, वी नीड टू प्रे। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें आज प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो शैतान का दम टूटता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो शैतान के शिकंजे टूटते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, तो आपके घर में एक सामर्थ उतरती है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो जीवन आपके अंदर आने लगता है। जब आप प्रार्थना करने लगते हैं तो आपके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ आने लगती है। जब आप प्रार्थना करने लगते हैं तो रोग जाने लगता है। हालेलुया। आज आप और मैं, हम अपनी जिंदगी में किसी भी रीति से इस प्रार्थना को करना ना छोड़ें। प्रार्थना को करना ना छोड़ें। वो हिजकिय्याह राजा मरने पर था। वो चाहता तो बिलक बिलक कर रो सकता था, वो परेशान हो सकता था, वो इधर उधर भाग सकता था, लेकिन नहीं, वो प्रार्थना करने लगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेरा, यहोवा से प्रार्थना करने लगा और बोला, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं। सुनिए, हिजकिय्याह राजा की प्रेयर को सुनिए। कोई लंबी चौड़ी प्रेयर नहीं है, ये 2-3 लाइनों की प्रेयर है। और सुनिएगा कि आगे एक जबरदस्त काम होने जा रहा है। उसने प्रार्थना करी। आज आपके घर में आपके पापा बीमार हैं, लेकिन आज हम घृणा कर रहे हैं, आज हम नफरत कर रहे हैं, आज हम अपने पापा को कह रहे हैं कमरे में बंद हो जाओ। प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या आपने अपने पापा से पूछा कि आपने खाना खाया है? क्या आपने अपनी मम्मी के लिए पूछा कि क्या आपने खाना खाया है? आपको क्या पसंद है? आज परमेश्वर का वचन याद करिए। जब परमेश्वर ने 10 हुक्म दिए तो परमेश्वर ने एक हुक्म में उसने एक प्रॉमिस दिया। परमेश्वर ने कहा, अपने माता पिता का आदर कर। ऑनर योर फादर एंड योर मदर। आज हम उनकी पुरानी गलतियों को देखते हैं और हम उनकी बातों से नफरत अपने दिल में पैदा करके चलते हैं। इसीलिए तो आज रोगी हैं। आज नफरत के कारण आप और मैं रोगी हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जब तू परमेश्वर की हैकल में आए तो अपने भाई को क्षमा करके आ। जब तू चर्च में आए, जब तू प्रार्थना में आए, तो जिससे तेरा मन मुटाव हुआ है, पहले जाकर उससे हाथ मिला, पहले जाकर उससे अपनी दोस्ती बढ़ा, अपना प्यार बढ़ा, और फिर तू परमेश्वर की प्रेजेंस में आना। नहीं तो तेरी प्रेयर एक्सेप्ट नहीं होगी। आज परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो इस मंदिर के अंदर नफरत नहीं रह सकती। आप उस नफरत को हटाइए, हे यहोवा। और वो प्रार्थना करने लगा, ओ माय गॉड, हेवनली फादर, आज मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। हाँ प्रभु,
आज हो सकता है आपके घर में कोई बीमार है, हो सकता है आपकी कलीसिया में कोई बीमार है, कोई बच्चा बीमार है, हो सकता है आपकी वाइफ बीमार है, हो सकता है आपके हस्बैंड बीमार हैं। आज प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए, क्योंकि प्रार्थना में बहुत ताकत है। मोर प्रेयर मोर पावर। बोलिए, मोर प्रेयर मोर पावर, मोर प्रेयर मोर पावर। आप जितना प्रार्थना करेंगे उतनी ताकत आपको मिलेगी। और ये राजा भी प्रार्थना करने लगा। राजा भी रोगी था, वो प्रार्थना करने लगा। राजा भी बीमार था, वो प्रार्थना करने लगा। हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मैं विनती करता हूं। लॉर्ड आई प्रे टू यू, लॉर्ड आई कम टू यू। मैं तेरे पास आता हूं प्रभु। स्मरण कर, याद कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। हालेलुया। अरे आज वही बात फिर से आ गई। परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर को क्या भाता है। हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर को याद दिलाया, प्रभु मैं शराब नहीं पीता, परमेश्वर मैं सिगरेट नहीं पीता, परमेश्वर मैं व्यभिचार नहीं करता, परमेश्वर मैं झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर मेरे दिल में बुराई नहीं है। देख प्रभु, मैं सच्चाई से और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर मैं चलता आया हूं। लॉर्ड आई वॉक एज यू वॉक, आई वॉक एज यू वॉक। लॉर्ड, जैसे आप चलते रहे अपनी जिंदगी में, प्रभु यीशु मसीह मैं भी आपके जैसा। अरे ना ना ना, ऐसा तो हुआ ही नहीं। ये बोलने वाली बात नहीं है, आज ये महसूस करने वाली बात है। प्रभु यीशु मसीह, मैंने तो गाली दी, यीशु मसीह गाली नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह, मैंने तो बुराई करी, यीशु मसीह बुराई नहीं करता। मैंने तो बहुत सारे फोन में मैंने व्यभिचार करने वाली मैंने तस्वीरें देखी, यीशु मसीह ऐसा नहीं करता। मैंने कई बार शराब की बोतलें खोलकर मैंने पैसे को उड़ाया, बर्बाद करा, यीशु मसीह ऐसा नहीं करता। यीशु मसीह तो प्यार करता है। यीशु मसीह तो पवित्र 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 परमेश्वर है, वो पवित्र है, और इसीलिए कहता है अपने बच्चों से कि तुम भी पवित्र बनो। और उसने कहा, मैं अपने मन से अपने आप को तेरे सम्मुख चलाता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे पूछता है, क्या तुमने वो किया है जो यीशु मसीह को अच्छा लगता है? आज प्रभु, मैं खुद कहता हूं, मैंने कई बार ऐसे काम किए हैं जो आपको अच्छे नहीं लगते। तो अगर आज रोग आपकी और मेरी जिंदगी में आया है, तो सबसे पहले आपको और मुझको ये याद करने की जरूरत है कि हमने अपने जीवन में परमेश्वर के विपरीत कितने कार्य किए हैं। हमने कितनी बार कड़वा बोला है, हमने कितनी बार अपनी जबान को अनकंट्रोल्ड वे में हमने बुरी बुरी बातें कही हैं, हमने कितनी बार बुराइयां करी हैं, हमने कितनी बार गलत गलत बातों को करा है। लेकिन आज खुदा कहता है, माफी मांगो, रिपेंट, रिपेंट। और परमेश्वर का वचन यहां पे देखिए, हिजकिय्याह के मन में आया और वो कहने लगा, प्रभु जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। क्या आप परमेश्वर के जैसे काम करते आए हैं? जरा अपने आप से पूछिए। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और वो पूछ रहा है, क्या आप उसके जैसे काम करते आए हैं जो परमेश्वर को अच्छा लगता है? क्या आपने वैसा काम किया है? आज हिजकिय्याह फूट फूट कर रो रहा है, वो रो रहा है, फूट फूट कर रो रहा है। और यशाया अपना मैसेज देकर चला गया। तब ऐसा हुआ कि यशाया आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था। अभी हिजकिय्याह राजा रो रहा है और परमेश्वर ने उसके आंसुओं की तरफ देखा। आज आपकी और मेरी रिपेंटेंस, आपके और मेरे पश्चाताप के आंसू परमेश्वर के मन को चेंज कर देते हैं। हालेलुया। आज अगर परमेश्वर की प्रजा आज रिपेंट करे, आज वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचे, अगर वो अपनी आत्मा के बारे में सोचे और खुदा के आगे माफी मांगे और खुदा से कहे, खुदा बाप मैंने तेरे मर्जी के खिलाफ काम किए हैं, मैंने तेरे को पिता परमेश्वर मैंने दुखित किया है, मैंने तेरे को बहुत सारी चोटें दी है मेरे प्रभु, आज मुझे क्षमा कर दे मेरे खुदा, मुझे क्षमा कर, क्योंकि मेरा शरीर दुर्बल है, मैं शरीर के द्वारा बहुत बार गिराया गया हूं, मैं पिता परमेश्वर बहुत बार नशे में डाला गया हूं प्रभु, मैंने बहुत बार तुझको तकलीफें दी हैं। प्रभु को क्या भाता है?
आज आपको और मुझको वो करने की जरूरत है जो परमेश्वर को भाता है। जब उसने इन लाइनों को कहा, परमेश्वर याद कर कि मैं अपनी जिंदगी में कैसा चला हूं। अगर आपकी जिंदगी अच्छी रही है, आपकी जिंदगी अगर पवित्र रही है, परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में पाप रहा है, अगर आपकी जिंदगी में वो व्यभिचार है, आपकी जिंदगी में झूठ है, लुचपन है, पियक्कड़पन है, तो परमेश्वर कहता है माफी मांगो, मैं तुम्हें फिर भी जीवन दूंगा। हालेलुया। और सुनिए वहां पर क्या हुआ, उसका परमेश्वर का जन यशाया अभी वहां से वो आंगन को क्रॉस भी नहीं करने पाया था। लिखा है 4 आयत में, तब ऐसा हुआ कि यशाया आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था, वो आंगन से निकल भी ना पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, जा लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है। हालेलुया। मैंने तेरे आंसुओं को देख लिया है, देख मैं तुझे चंगा करता हूं। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। वो परमेश्वर कह रहा है, क्या तुमने रो रो कर प्रार्थना करी है? क्या तुमने अभी तक दीवार की ओर मुंह करा है? क्या तुमने अपने गुनाहों की माफी मांगी है? क्या तुमने अपने मुख से निकली हुई निकम्मी बातों के लिए तुमने खुदा के आगे माफी मांगी है? आज देखिए हिजकिय्याह राजा ने माफी मांगी और परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, देख मैं तुझे चंगा करता हूं। आई एम हीलिंग यू, आई एम हीलिंग यू। परमेश्वर ने कहा, देख मैं तुझे चंगा कर रहा हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। और आगे सुनिए, 6 आयत को लगाइए जरा, 6 आयत को लगाइए और वहां पे देखिए क्या लिखा है। जब आप परमेश्वर के अनुसार कार्य करते हैं, जब आप परमेश्वर के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं, चाहे आप मरने वाले हों, परमेश्वर आपको बचा लेता है। चाहे आप मौत की शैया पे पड़े हों, मैं तो कहता हूं चाहे आप मर भी जाएं, आप दोबारा जिंदा हो जाएंगे। लेकिन ये माफी हम तब तक मांग सकते हैं जब तक हम जिंदा हैं। ये माफी हम तब तक ही मांग सकते हैं जब तक हम जिंदा हैं। आज खुदा के जैसे पवित्र बनने की जरूरत है। हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं, परमेश्वर को वो ये नहीं अच्छा लगता। क्या यीशु मसीह ने कभी झूठ बोला? तो परमेश्वर यीशु मसीह के लोग झूठ क्यों बोलते हैं? आज आपको और मुझको माफी मांगने की जरूरत है। आपका झूठ आपके मुंह से निकला है और इसीलिए वो आपको और मुझको बीमार करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हिजकिय्याह ने माफी मांगी, 6 आयत में लिखा है, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 15 साल का ग्रेस पीरियड मिल गया। हालेलुया। वो राजा जो मरने पर था, वो राजा जो मर रहा था, जो शरीर से दुर्बल हो चुका था, जिसके शरीर में बीमारी पहुंच चुकी थी, वो राजा जब उसने प्रार्थना करी, जब वो परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाया, उसने अपने जीवन को अच्छा बनाकर रखा था। वो पापी नहीं था, लेकिन उसने परमेश्वर को याद दिलाया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर भूल गया था, परमेश्वर चाहता था कि मेरा बेटा प्रार्थना करे। आज यही बात परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है कि वो कहता है कि तुम भी प्रार्थना करो। और जैसे हिजकिय्याह राजा मरने पर था, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसकी जिंदगी में 5 साल और बढ़ गए। हालेलुया। आज समय बहुत बुरा है, आज समय बहुत बुरा है। मैं आपको एक और वचन में लेकर चलता हूं। क्या आप तैयार हैं? परमेश्वर के वचन में और डीप जाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपके और मेरे लिए एक ऐसी चाबी लेके आया है जिससे आप कोविड-19 से जीत सकते हैं। यस, आप जीत सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। अपने परिवार को बचाइए, खुद को बचाइए। आज एक ऐसी दवाई है जो फ्री है। आज ये ऐसी वैक्सीन है जिसके लिए आपको कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बाइबल खोलिए, अपने घुटनों पे हो जाइए और प्रार्थना करिए। मेरे साथ निकालेंगे इफिशियंस की पुस्तक, द बुक ऑफ इफिशियंस, इफिसियों की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत। परमेश्वर को आज क्या भाता है? परमेश्वर को आज क्या भाता है? थैंक यू जीसस।
इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय और 15वीं आयत में लिखा है, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है, बी अलर्ट। ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। आज तुम्हारी जिंदगी में तुम कैसी चाल चल रहे हो? व्यभिचारियों की चाल चलते हो? झूठों की चाल चलते हो? पियक्कड़पन की चाल चलते हो? कैसी चाल चलते हो? सुनिए ध्यान से, इसलिए ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। वॉच योरसेल्फ। अपने आप को देखिए, अपने आप को एनालाइज करिए कि आपके और मेरी जिंदगी में परमेश्वर का वचन है भी कि नहीं। हम कहते तो हैं हम क्रिश्चियन हैं, हम कहते तो हैं हम विश्वासी हैं, हम कहते तो हैं कि हम यीशु मसीह के मानने वाले हैं, लेकिन क्या आप वो करते हैं जो परमेश्वर को भाता है? आज सुनिए, इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय और 15वीं आयत को लगाइए। मैं गुजारिश करता हूं कि हम इस वर्स को हम शेयर करें, शेयर करिए इस वर्स को। इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। ध्यान से देखो कि तुम कैसी चाल चलते हो। तुम्हारी जिंदगी में पाप ना हो, तुम्हारी जिंदगी में झूठ ना हो। आज झूठ के कारण आज आपकी और मेरी जिंदगी बर्बाद है। सच में हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं। ये छोटी छोटी लोमड़ियां ही दाग की बारी को नष्ट कर रही हैं, खराब कर रही हैं। जो जिंदगी फलवंत होनी चाहिए थी, ये छोटी छोटी लोमड़ियों ने उस दाग की बारी को सत्यानाश कर दिया है। आपके और मेरे जीवन को छोटे छोटे झूठ ने, छोटे छोटे व्यभिचार ने खत्म कर दिया है। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे यही चाहता है कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस में हम अपनी चाल पे ध्यान दें। हम परमेश्वर के जैसे बने, हम परमेश्वर के जैसे आगे बढ़ें। परमेश्वर जैसा आपसे और मुझसे चाहता है हम वैसा करें। लिखा है, इसीलिए ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। पढ़िए आगे क्या लिखा है, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धि कहां से मिलती है? जब आप और मैं परमेश्वर का भय मानते हैं, जब आप और मैं बाइबल पढ़ने लगते हैं, जब आप और मैं प्रार्थना करने लगते हैं, जब 24 घंटे आपकी और मेरी बातों में यीशु मसीह दिखने लगता है, तो हमको निर्बुद्धि नहीं बुद्धिमानी मिलने लगती है। हालेलुया। 16वीं आयत को पढ़ेंगे। 16वीं आयत में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। ध्यान से इस वर्स को दोबारा पढ़ेंगे और सुनिए यहां पे क्या लिखा है कि दिन बुरे हैं। दिन बहुत बुरे हैं। आज दिन अच्छे नहीं हैं, दिन बुरे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए। माना हम एक दूसरे के घर नहीं जा सकते, तो इसका मतलब क्या हम एक दूसरे को फोन भी नहीं कर सकते? फोन करिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए और वैसी चाल चलिए जैसा परमेश्वर आपको चलाना चाहता है। वैसे बनिए जैसा परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो। ये बीमारी आपके लिए और मेरी जिंदगी में क्यों आई है? ये एक ऐसा अवसर है जब हम प्रभु के नजदीक आ सकते हैं। ये एक ऐसा अवसर है जब हम और ज्यादा प्रार्थना में जा सकते हैं। ये ऐसा अवसर है जब आप और मैं प्रभु के वचनों में और ज्यादा डीप जा सकते हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो जाओ, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। ध्यान से याद करो कि प्रभु की इच्छा क्या है। मेरे खुदावन यीशु मसीह, आज हम आपस में जब भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाते हैं और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत गाते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो हम प्रभु की बातों को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। और यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, 18वीं आयत को मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं। जो लोग अभी भी शराब में डूबे हुए हैं, जो लोग अभी भी व्यभिचार में डूबे हुए हैं, जो लोग अभी भी पवित्र आत्मा को कुछ नहीं समझते, मैं उन लोगों के लिए बल्कि अपने लिए भी मैं परमेश्वर का वचन आज आपके और मेरे कानों में डालना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए, मेरे साथ इस वर्स को कृपया सारे भाई बहन शेयर करें। इफिसियों की किताब 5वां अध्याय और 18वीं आयत। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 18।
लिखा है दाखरस से मतवाले ना बनो। नंबर 1, दाखरस से मतवाले ना बनो। आज ड्रिंक करना छोड़ दीजिए, शराब छोड़ दीजिए, सिगरेट पीना छोड़ दीजिए। ये नशा है, ये नशा है। जरा सोचिए, क्या यीशु मसीह ने ये सब किया? क्या यीशु मसीह के हाथ में ये चीजें कभी दिखाई दी? तो आज यीशु मसीह के जानने वाले ये मसीह लोग, विश्वासी लोग, ये सारी चीजें किसके द्वारा, किसके कहे अनुसार ये सारी चीजें करते हैं? आज आपको और मुझको माफी मांगने की जरूरत है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझको बढ़ाना चाहता है। आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। आपस में जब आप एक दूसरे से बात करें तो आप भजन के द्वारा बात करें, गीत गाएं, प्रभु के लोगों में आनंद को पहुंचाएं। आज परमेश्वर आपको और मुझको बचाना चाहता है। 20वीं आयत को शेयर करेंगे, चैप्टर 5, इफिशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 20। इफिशियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 20। और सदा सब बातों के लिए, सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, क्योंकि परमेश्वर को यही भाता है। हालेलुया। परमेश्वर को यही भाता है कि हम उसकी सी चाल चलें, पवित्र चाल चलें, और परमेश्वर आपको और मुझको वो आगे बढ़ाना चाहता है। 21वीं आयत में लिखा है, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, नम्र और दीन बनिए। परमेश्वर आज यही आपसे चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज क्या चाहता है? अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। दुनिया से तो आपको कलेश मिलेगा, दुनिया में बीमारियां आएंगी, अर्थक्वेक आएंगे, फ्लड्स आएंगे, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, कलेश तो मिलेगा। लेकिन जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझना। हालेलुया। आज परमेश्वर क्या चाहता है? अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। परमेश्वर के इस वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर बहुत आशीष हो। आइए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और ये समय होगा जब हम मिलके अपने भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे खुदावन यीशु मसीह, हम इस समय प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरे नाम से पिता हम दुआ करते हैं मेरे खुदावन यीशु मसीह, कि आज प्रभु तेरा नाम हम सबकी जिंदगी में बढ़ता जाए। सबसे पहला नाम है पास्टर क्लेमेंट पॉल। पास्टर क्लेमेंट पॉल जो बहुत बीमार हैं, प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, पास्टर क्लेमेंट पॉल के लिए प्रार्थना करें। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं भाई क्लेमेंट पॉल को आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करता हूं और दुआ करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि तेरा बेटा बिल्कुल चंगा हो जाए। यीशु नासरी के नाम में प्रभु उनकी बीमारी, उनकी दुर्बलता यीशु नासरी के नाम में दूर हो जाए। मैं सिस्टर सविता क्लेमेंट के भाई और उनकी मदर इन लॉ के लिए प्रार्थना करता हूं, जिनको वॉमिटिंग हो रही है और बहुत ज्यादा कमजोरी है। प्रभु यीशु मसीह, सिस्टर सविता क्लेमेंट के भाई और उनकी मदर इन लॉ को पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर उनके पापा को आप चंगाई देना। हालेलुया। सिस्टर सविता क्लेमेंट के पापा और उनकी मदर इन लॉ, मेरे प्रभु आप उनको चंगाई देना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, आज सच में प्रभु जी हम इन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके वचन में चंगाई है। यहोवा राफा, आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, सिस्टर सविता क्लेवेंट के पापा और ममा इन लॉ के लिए मेरे पिता परमेश्वर की आप उनको चंगाई देना, इसी समय चंगाई देना प्रभु, और वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। मैं बहन निधि सिंह के लिए प्रार्थना करता हूं। हे मेरे परमेश्वर, अपनी बेटी निधि को संभाल, रहम कर मेरे पिता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे खुदावन यीशु मसीह में दुआ करता हूं प्रभु, तेरी बेटी को रहम की दुआ के नीचे लेके आते हैं, प्रार्थना करते हैं उनके भाई के लिए,
अमित कुमार भाई के लिए मेरे पिता परमेश्वर जो पिछले 23 साल से बीमार हैं, हे मेरे परमेश्वर अपने बेटे अमित कुमार को चंगाई दे। प्रभु यीशु मसीह आपने कहा है तुम मेरे नाम से जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो हाँ पिता, मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करता हूं प्रभु, भाई अमित कुमार को चंगाई मिले और वो इसी समय खड़े हो जाएं और अपनी बीमारी से नजात पाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में सिस्टर इमन बैक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। सिस्टर इमन बैक, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सिस्टर ईमन को पिता परमेश्वर आप रिकवर करना प्रभु। जबकि वो बीमार हैं, हम उनके शरीर को पिता जो आपने बनाया है, हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं अपनी मेहरबानी कर, अपना रहम कर और खुदावन उनको चंगाई दे। हालेलुया। मेरे खुदावन यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर आंटी रंजना मसीह के लिए। मेरे पिता परमेश्वर आंटी रंजना को आप अपनी चंगाई देना। अभी बीते दिनों उन्होंने अपने छोटे भाई को खो दिया है कोविड के कारण पिता परमेश्वर। आज बहुत से लोग हैं जिनके रिश्तेदार, जिनके भाई बहन पिता परमेश्वर उठा लिए गए हैं। प्रभु जी हम इस समय के लिए प्रभु दुआ करते हैं, जैसा हमने पढ़ा है अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर बॉन्दिता लोगन के लिए। हे मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी जगह मेरे पिता परमेश्वर जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक फैल रहा है, मेरे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर बॉन्दिता को पिता आप सारी चीजों में अपनी हेल्प देना। पिता परमेश्वर जो लोग आज जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास पिता परमेश्वर आज वो बहुत कमजोरी में है, बहुत परेशानियों में है, प्रभु आप अपनी चंगाई उनको देना। हम छोटे बेटे आइडन के लिए प्रार्थना करते हैं, निखिल भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, रिबेका के लिए प्रार्थना करते हैं, शरील के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर हमारे इस परिवार को प्रभु हम आपके लहू में कवर करते हैं। भाई सुनील सोलोमन, उनकी वाइफ सिस्टर पूर्णिमा सोलोमन और उनके पूरे घराने को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं चंगाई के नीचे लेके आता हूं। प्रभु तेरे फरिश्तों के बाड़े में लेकर आते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तेरे नाम में चंगाई है। आज जितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु के नाम में चंगाई है वो अपने अपने हाथों को उठाएं, क्योंकि प्रभु आज आपके विश्वास के द्वारा आज आपको चंगाई देगा। हालेलुया। आज मेरी प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आज आप विश्वास करेंगे तो आपको चंगाई मिलने पाएगी। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं सिस्टर पूर्णिमा सोलोमन के लिए और उनके बेटे निखिल के लिए, निखिल की वाइफ रिबेका के लिए मेरे पिता परमेश्वर, सिस्टर पूर्णिमा की बेटी शेरिल के लिए, उनके सन इन लॉ पीयूष के लिए और पिता परमेश्वर छोटे बेटे आइडन के लिए प्रभु जी मैं दुआ करता हूं। इस परिवार को पिता परमेश्वर आप अपने हाथों में समेट कर रखना। हर एक बीमारी से, वायरल इन्फेक्शन से, कोल्ड एंड कफ से प्रभु जी आप उन्हें बचाना। हे मेरे पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर सिस्टर विजेता ठाकुर के लिए। खुदावन यीशु मसीह सिस्टर विजेता ठाकुर को आप बहुत आशीष देना। मैं बहन विजेता को आपके लहू में कवर करता हूं, प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर की आपकी बेटी आशीष पाए। मैं अपनी बहन सिस्टर अनीता भारद्वाज के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बहन अनीता भारद्वाज को प्रभु बहुत बरकत मिले, उनके घर को, उनके आस पड़ोस को पिता परमेश्वर आप बहुत आशीष देना। मैं आंटी रीटा स्मिथ के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनके बेटे विकास के लिए और उनकी बहू जया के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता। इन तीनों को प्रभु आप अपने हाथों में संभालना। प्रभु हर प्रकार की दुर्बलता से, हर प्रकार की पिता परमेश्वर कमजोरी से पिता परमेश्वर आप इन्हें नजात देना। मैं दुआ करता हूं भाई विकी के लिए, प्रभु उनको आप अपनी चंगाई देना। सिस्टर जया को आप अपनी चंगाई देना और होने देना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, वो सब बिल्कुल ठीक हो जाएं। मैं सिस्टर मॉरीन जॉन के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनकी मैरिज खुदावन यीशु मसीह के नाम में रिस्टोर हो जाए। खुदावन यीशु मसीह सिस्टर मॉरीन जॉन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हेवनली फादर, वी कवर सिस्टर मॉरीन जॉन इन द होली ब्लड ऑफ द लैम्ब जीसस क्राइस्ट एंड वी प्रे। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं शैतान ने जो इनके रिश्तों को तोड़ दिया है
प्रभु यीशु मसीह के नाम में इनका जीवन दोबारा से अच्छा हो जाए। सिस्टर अमर मनी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, सिस्टर अमर मनी को खुदावन यीशु मसीह के नाम में बहुत खुशियां मिले, बहुत आनंद मिले प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आनंद ही आनंद होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं भाई बिस्वजीत हेनरी के लिए, मेरे प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे बिस्वजीत हेनरी को, उनके बच्चों को, उनकी वाइफ को, उनके पूरे घराने को मैं यीशु मसीह के लहू में कवर करता हूं। और यीशु मसीह के लहू के अंदर वो ताकत है कि कोई बीमारी आपके घर तक, आपके शरीर तक नहीं पहुंच सकती। कवर योरसेल्फ इन द होली ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि यीशु मसीह जीवन देते हैं, यीशु मसीह मृत्यु को हराकर आपको चंगाई देते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर है, वो आपको और मुझको बहुत बरकत देते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं बहन सविता क्लेमेंट के लिए और प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु उनके परिवार को आप बहुत आशीष देना। मैं सिस्टर सीमा स्वप्नेश मसीह के लिए प्रार्थना करता हूं। सिस्टर सीमा स्वप्नेश मसीह, प्रभु यीशु मसीह बहन सीमा प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष दे। परमेश्वर के नाम में आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आई कवर यू इन द ब्लड ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं अपनी बहन शीबा के लिए जो पटना में है। मेरे पिता परमेश्वर, मैं शीबा को, उनके हस्बैंड को और उनकी छोटी बेटी को पिता मैं आपके लहू में कवर करता हूं और प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर तेरे नाम में हर एक बीमारी, हर एक वायरल इन्फेक्शन, हर एक दुर्बलता यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर सिस्टर अर्पिता के लिए। सिस्टर अर्पिता जो दिल्ली में है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उनकी जो सारी कमजोरी है प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। आंटी जयश्री जो कोरोना पॉजिटिव हैं, प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं आंटी जयश्री के लिए। प्रभु जी आप उनको कोरोना से बचाना, कोविड-19 से बचाना, होने देना प्रभु यीशु मसीह। आपकी चंगाई, आपकी सामर्थ, आपकी बरकत आंटी जयश्री को मिले और वो बिल्कुल ठीक हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रतिभा एक्का के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जिनको बुखार है और बॉडी पेन है। हे मेरे परमेश्वर अपनी चंगाई दे, चंगाई दे। प्रतिभा एक्का के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु अपनी बेटी को पिता चंगाई दे, इसी समय सारा बॉडी पेन खत्म हो जाए। भाई सिपुन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं सारा बुखार खुदावन यीशु मसीह के नाम में चला जाए। जितने लोगों को बॉडी पेन है अपने शरीर के ऊपर हाथ रखकर मेरे साथ प्रार्थना करिए। जितने लोगों को बुखार है, जितने लोगों को खांसी है, जुकाम है, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु ये सारा इन्फेक्शन प्रभु यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। हालेलुया। प्रभु अपनी चंगाई दे, चंगाई दे मेरे पिता परमेश्वर। मैं मिस्टर जॉन के लिए प्रार्थना करता हूं, उमेद बंगेरवाल के लिए प्रार्थना करता हूं, वेरोनिका के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु उनकी हेल्थ पे प्रभु आप अपनी आशीष देना, उनकी मिनिस्ट्री को बढ़ाना मेरे पिता परमेश्वर और बहुत बहुत बरकतों में अपनी आशीषों से नवाजना मेरे पिता। भाई आशीष जो रुड़की में है हम उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। भाई आशीष प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको सर से लेके पांव तक यीशु मसीह के लहू में कवर करता हूं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आपको ब्लेस करता हूं और ये विश्वास करता हूं यीशु नासरी के नाम में भाई आशीष जो रुड़की में है वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मैं भाई प्रीत के लिए प्रार्थना करता हूं और उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं जो कोविड पॉजिटिव हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। प्रीत और उनका पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाएं। प्रभु अपनी चंगाई दे, चंगाई दे मेरे पिता परमेश्वर। हम खुदा बाप यही दुआ करते हैं इस दुनिया को बचा ले मेरे प्रभु। हम सब लोगों ने अपने अपने रास्तों को लिया था और हम सब बीमार हो गए। हम पिता तेरी मर्जी से दूर हो गए। हमने अपने मुंह से, हमने अपने शरीर के द्वारा पाप किए और हम बीमार हो गए। लेकिन प्रभु आज हम माफी मांगते हैं, आज हम माफी मांगते हैं खुदा बाप और तुझसे दुआ करते हैं हमारे गुनाहों को क्षमा कर और हमें चंगाई दे, चंगाई दे मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने लोग कोविड के कारण जितनों ने अपने अजीजों को खो दिया है मेरे प्रभु परमेश्वर, हम उन सब उदास परिवारों के लिए दुआ करते हैं प्रभु। जिस जिस घर में डेथ हुई है प्रभु आप उनको तसल्ली देना,
तसल्ली देना मेरे पिता परमेश्वर। जो लोग कोविड-19 से लड़ रहे हैं, सारे मेडिकल स्टाफ, सारा हॉस्पिटल का स्टाफ, जो भी पिता परमेश्वर टेस्टिंग करते हैं, जो वैक्सीनेशन लगाते हैं, जो कोविड के पेशेंट्स की देखभाल कर रहे हैं, मेरे प्रभु सारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सेस को बचाना मेरे पिता, अपनी प्रजा को बचाना प्रभु। मेरे खुदावन यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं आज पिता, सिर्फ यीशु मसीह है जो हमारी सहायता कर सकता है और कोई नहीं है जो हमें बचा सकता है सिवाय यीशु मसीह के। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के कदमों में घिर जाइए। आज यीशु मसीह के सलीब के आगे अपने आप को झुका लीजिए, क्योंकि यीशु का सलीब है, यीशु का लहू है जो आपको और मुझको बचाएगा। मे गॉड ब्लेस यू। खुद अब आपका ये वचन, ये समय, मैं आशा करता हूं प्रभु ने आपको बहुत आशीष दी है। मेरे लिए भी दुआ करिए, मेरे परिवार के लिए भी दुआ करिए, मेरी कलीसिया के लिए दुआ करिए। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं खुदावन यीशु मसीह के नाम में, प्रभु हम सब लोग इसी तरीके से प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होते जाएं। अंत में बस यही कहूंगा, हम घटें और आपकी महिमा बढ़ती जाए। ये दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन, आमीन और आमीन। अब आशीष वचन ग्रहण करेंगे। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम तमाम ईमानदारों के साथ सदा होती रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, और हम सब एक साथ कहें आमीन, आमीन और आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। आज इस ऑनलाइन चर्च के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े। इस प्रोग्राम को शेयर करिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करिए और सच में प्रभु के साथ चलिए, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। May God bless you. You are blessed and covered in the blood of Jesus. May God bless you. Take care of yourself. Jesus loves you. Praise the Lord.